जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 को बुलडोज किया जाएगा, क्योंकि आरडीए के द्वारा सिर्फ 2 भवनों का नक्शा पास कराया गया है, बाकी का नहीं हुआ है। इस वजह से मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाएगा। लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री आवास का नक्शा में भी कुछ समस्या है। उन्होंने स्पष्ट कहा था, क्या योगी जी जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, क्या उसका नक्शे का हवाला देते हुए उस पर भी बुलडोजर चला देंगे क्या? आजम खान तो आप ही के पार्टी के नेता हैं, तो कांग्रेस से आप उम्मीद रखते हैं कि अगर राहुल गांधी ट्वीट करेंगे या राहुल गांधी कुछ लिखेंगे तब जाकर के अखिलेश यादव बोलेंगे? बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं आप। अमूमन बीजेपी भगवान विरोधी साबित करती है समाजवादियों को कि ये भगवान के नहीं है, लेकिन आप धर्म की चादर ओढ़कर लपेट कर धर्म की चाशनी में अखिलेश यादव जी को डुबो करके ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने भगवान को लुटने से बचा लिया। बनाने वाली सरकार नहीं है कुछ, ये सरकार बुलडोज करने वाली सरकार है, गिराने वाली सरकार है। ये सिर्फ बनाती है अपना कार्यालय, ये बनाती अपनी सत्ता, और कुछ नहीं बनाती। आप बुलडोजर चलाते आपने बुलडोजर को ऐसा जगह घुमा दिया, अयोध्या में घुमा दिया, और भगवान राम के चंदे पे बुलडोजर चला दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जब रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया तो उनकी सोच बस ये थी कि हमारे क्षेत्र या दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जाए। उन्हें ये कतई गुमान नहीं रहा होगा कि उनके राजनीतिक जीवन में जो उथल पथल मची है उसकी आंच उनके द्वारा बनाई गई एक बेहद शानदार यूनिवर्सिटी पे भी पड़ जाएगा। कल से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बड़ी तेजी से उभरी है कि अब जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 को बुलडोज किया जाएगा, क्योंकि आरडीए के द्वारा सिर्फ 2 भवनों का नक्शा पास कराया गया है, बाकी का नहीं हुआ है। इस वजह से मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे हमने बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है समाजवादी पार्टी के बेजोड़ प्रवक्ता अशोक यादव जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अशोक जी, पहला सवाल तो यही है कि आजम खान के साथ जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष निकालने की बात समय समय पे आपके पार्टी के नेता और अन्य पार्टियों के नेता भी करते रहे हैं, अब बात आ गई है कि पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को बुलडोज किया जाएगा। 40 भवनों में से 38 को बुलडोज कर दिया जाएगा क्योंकि उनका नक्शा नहीं बना है। क्या कहना है इस पर? देखिए, सवाल नक्शे का नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उसका नाम है, सवाल इसका है। इसका निर्माण हमारे पूर्व नेता, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे नेता, आज हमारे मतलब पॉपुलर नेता आज समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान साहब ने उसका निर्माण कराया है। इससे मतलब है, सवाल इसका है। क्योंकि अगर सवाल नक्शे का होता वसीम जी, तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, क्या सबके नक्शे सारे भवनों का पास है? ये सवाल बहुत यक्ष प्रश्न है। क्योंकि अगर सारे शैक्षणिक संस्थानों के नक्शे पास हैं, सरकार उसको एफिडेविट दे कि सारे का पास है, सारे भवन इसलिए हमने छोड़ रखे हैं। अगर इसको देखा जाए, बेंचमार्क बनाया जाए मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को कि जिस आधार पर मानचित्र स्वीकृत न होने की बात कर करके उसको गिराने की नोटिस दिया जा रहा है, इस आधार पे तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के कोई शैक्षणिक संस्थान सुरक्षित होगा। क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ इस तरह की अनियमितता है। तो सारे नियम, सारे कानून सब मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर ही क्यों? इसका सवाल का जवाब मैंने पहले दे दिया, क्योंकि इसका नाम है, इसके नाम में मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। और दूसरा, इसको बनाने वाले मोहम्मद आजम खान है, इसलिए इसके ऊपर सारे नियम कानून और गिराने का इस तरह की बात। आपके कहने का मतलब मुस्लिम नाम की यूनिवर्सिटी है, बनाने वाले भी एक मुसलमान नेता, इस वजह से ऐसा काम किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, सरकार की पॉलिसी क्या है? एक बुलडोज वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार हर संस्था के ऊपर ये बुलडोजर चलाती है। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय पर या शैक्षणिक संस्थान पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। यह बुलडोजर आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से हमारे जो छात्रों के भविष्य पर भी बुलडोजर चल रहा है। नीट के छात्रों का भविष्य आप देखिए, लगातार उनके भविष्य पर बुलडोजर चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे ट्वेल्थ वाले छात्र जो हमारे हैं, छात्र छात्राएं, उनका जो मार्किंग हुई OSM से मार्किंग करा दी गई, ऑन स्क्रीन मार्किंग जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से कितने छात्र परेशान हुए। कुछ छात्र उसको हमने सुना कि सुसाइड भी किए। तो हमारे छात्रों के भविष्य के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। हमारे PDA के नौकरियों और आरक्षण के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और ये तो शैक्षणिक संस्थान पे बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं। तो ये सरकार
बनाने वाली सरकार नहीं है कुछ, ये सरकार बुलडोज करने वाली सरकार है, गिराने वाली सरकार है। ये सिर्फ बनाती है अपना कार्यालय, ये बनाती है अपनी सत्ता, और कुछ नहीं बनाती है। तो ये सबको बिगाड़ती है। अभी तक तो बुलडोजर तमाम हमारे पीडीए के लोगों पर चलते थे, लेकिन अब हमारे सनातनी और भगवान राम के पुजारियों की आस्था के ऊपर भी बुलडोजर चल गया। ये बुलडोजर जिसकी बड़ी बड़ी बातें होती थी, ये बुलडोजर तो उनकी आस्था पे चला दिया। और ये चोरी करने वाले कौन लोग हैं, ये पूरा देश जानता है। तो आप बुलडोजर चलाते 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 आपने बुलडोजर को ऐसा जगह घुमा दिया, अयोध्या में घुमा दिया, और भगवान राम के चंदे पे बुलडोजर चला दिया। तो ये सरकार की मंशा समझिए, ये सरकार हर संस्था पर, हर चीज़ पर बुलडोजर चलाती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। क्योंकि सारी संस्थाएं जब डिमोलिश हो जाएंगी तो भाजपा बचेगी, जो अनंत काल के लिए जो जैसा। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड इस मामले में, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे तमाम लोगों को देख रहे हैं, कुछ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आवेश तिवारी के सोशल मीडिया के एक पोस्ट को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बसपा, हर कोई नेता इन दोनों पार्टियों का बोल रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक तगड़ा पोस्ट किया है इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनका कहना है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसका अगर कोई ट्वीट आता या उसका कोई बयान आता तो समाजवादी पार्टी जरूर रिएक्ट करती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के दिन राहुल गांधी जी का ट्विटर पे एक पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने बड़ी ही अच्छी भाषा में उन्होंने कहा कि पीडीए के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। अब आप बताइए कि राहुल गांधी जी की बात को हम लोग वैल्यू दें या उनके एक सांसद की बात को वैल्यू दें। तो मुझे लगता है कि नहीं, उन्होंने, नेता तो आप ही के पार्टी के हैं आजम साहब, आजम खान तो आप ही के पार्टी के नेता हैं। तो कांग्रेस से आप उम्मीद रखते हैं कि अगर राहुल गांधी ट्वीट करेंगे या राहुल गांधी कुछ लिखेंगे तब जाकर के अखिलेश यादव बोलेंगे? नहीं, आपका सवाल, उनका ये कहना है आवेश तिवारी का कि कांग्रेस और बसपा का स्पष्ट स्टैंड है इस मामले में कि ये जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। आवेश तिवारी ने ये कहा कि अखिलेश यादव इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी पे अब क्या? जी, यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, यूनिवर्सिटी पर हमारी पार्टी का मानना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर इस तरह का बहाना बनाकर कि नक्शा नहीं पास है, ये इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार, आप देखिए, अगर शिक्षा व्यवस्था की ही बात कर लिया जाए तो कितने सरकारी संस्थानों पे इन्होंने ताले लगवा दिए। आपने कंपोजिट विद्यालय, हम लोग सुने थे कि कंपोजिट विद्यालय उत्तर प्रदेश में संचालित होते थे, लेकिन ये कंपोजिट विद्यालय का स्थान कौन ले रहा है? कंपोजिट वाइन शॉप ले रही है। सरकार की मंशा समझिए, ये उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने की बजाय उच्च क्वालिटी का नशा देने की तैयारी है हमारे छात्रों को, हमारे नौजवानों को, हमारे देश के भविष्य निर्माताओं को, जो हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं। इनके दिमाग में नशा भरने की तैयारी भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की है। उच्च शिक्षा दे देंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अपने भविष्य को देखने लगेंगे कि हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित है, तो इनका झंडा डंडा कौन उठाएगा। इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की तरफ इनका बुलडोजर चलता ही चलता है। अब यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट चल रहा है बुलडोजर तो आपको दिख रहा है, जहाँ पर इनडायरेक्ट चल रहा है वहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कहाँ कहाँ बुलडोजर चल रहा है। चलिए लौटते हैं फिर उसी यूनिवर्सिटी वाले प्रकरण पर। कांग्रेस के नेता है राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने लिखा कि आरडीए का जो विस्तार हुआ है उसके पहले उन भवनों का निर्माण हुआ था, और जिन भवनों का निर्माण, जो 2 नक्शे पास होने की बात कही जा रही है, वो आरडीए के विस्तार के बाद उसका मानचित्र स्वीकृत करा करके बनाया गया है। तो जब आप थे ही नहीं तो किससे नक्शा पास कराते? जब आप आए हैं तो आप पूछ रहे हैं कि अब ये तो भवन हमारी जद में आ गया, इसका नक्शा ही नहीं है, इसलिए आप बुलडोज करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी गिराई जाएंगी तो किसी भी यूनिवर्सिटी का देश में नक्शा पास नहीं होगा। बहुत सारे उन्होंने हवाला दिया कि डीएम ऑफिसर, जहां से रामपुर के डीएम साहब इस फैसले को सुना रहे थे बैठ के आदेश को, उनके भी भवन का नक्शा नहीं पास होगा, उन्होंने ये कहा। आप क्या मानते हैं इस पर? देखिए, इस बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार कहा कि लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री आवास का नक्शा में भी कुछ समस्या है। उन्होंने स्पष्ट कहा था, क्या योगी जी जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, क्या उसका नक्शे का हवाला देते हुए उस पर भी बुलडोजर चला देंगे? क्या सवाल नहीं है। आप अगर नक्शा को अगर पैमाना मान करके इस तरह से अगर काम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मकान बचेंगे।
और कितने यूनिवर्सिटीज़ बचेंगी या कितने शैक्षणिक संस्थान बचेंगे। यार इस तरह की छोटी जो सोच है ये बड़ी घातक है समाज के लिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो एक वर्ड है अंग्रेजी का मेजोरिटेरियनिज्म, जिसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद, इस बहुसंख्यकवाद की राजनीति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बर्बाद करने पे आमादा है, सब कुछ बर्बाद करने पे आमादा है। आप इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैंने शुरू में ही कह दिया, चूँकि इस यूनिवर्सिटी का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले का नाम मोहम्मद आजम खान है, इसलिए सरकार के निशाने पर है, क्योंकि बहुसंख्यकवाद की राजनीति को बढ़ावा मिलता है इससे। इसको लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश की जाएगी, हमने आजम खान की यूनिवर्सिटी को डिमोलिश कर दिया। लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे आजम खान साहब की मंशा क्या थी, इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्या उसमें सिर्फ एक धर्म विशेष के बच्चे पढ़ रहे थे? नहीं, उसमें सर्व समाज के बच्चे पढ़ रहे थे। वो शिक्षा का केंद्र है, उसको आप हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। देखिए शिक्षा का मंदिर होता है, शिक्षा मंदिर सबके लिए होता है, लेकिन आप एक धर्म के आधार पर उसको अगर बुलडोज करेंगे तो मुझे लगता है कि देश ही सिर्फ प्रदेश में नहीं, इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी कि योगी सरकार इस स्तर पर आ गई है कि शैक्षणिक संस्थान में भी हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव फैला करके उस संस्थान के ऊपर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, नक्शा का बहाना बनाकर। चलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की बात हो ही रही उनकी यूनिवर्सिटी की, तो आपको बता दें कि वो एक महान शिक्षाविद थे, पत्रकार थे, और सबसे बड़ी बात जो उनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी रही है, पहचान रही है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं हमारे देश के। तो जिन्होंने हमें आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन को संघर्षों में झोंक दिया, दांव पे लगा दिया। अगर उनके नाम पर कोई यूनिवर्सिटी आज़ादी के बाद बनती है तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मौलाना मोहम्मद जौहर अली जामिया मिलिया इस्लामिया का जब फाउंडेशन हुआ, नींव पड़ी, तो उसके संस्थापक सदस्यों में रहे वो, और पहले वाइस चांसलर भी वहाँ के वो बने, है ना। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल फिलहाल जो है राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, जो चंदा चोरी हुआ है, जिस पर चौतरफा सरकार को भी विपक्ष घेर रहा है, चौतरफा बातचीत हो रही है कि जो हुआ गलत हुआ, जो राम के नहीं कहा गया वो किसी काम के नहीं, तो जो राम का चंदा चोरी कर रहा है वो भी सवालों के घेरे में आ गया। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो राम का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। तो क्या लगता है कि अचानक से इस मामले को ला करके जौहर अली यूनिवर्सिटी को जो 38 भवनों को तोड़ने का जो निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है, उसको ला करके इस मूल मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए इस मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए योगी सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है एक साथ। अभी आप बीच बीच में देख रहे होंगे मथुरा की बात की जा रही थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। ये यूनिवर्सिटी को गिराने की तैयारी चल रही है। तो ये डाइवर्जन पॉलिटिक्स है, ये मास्टरमाइंड है डाइवर्जन पॉलिटिक्स के भाजपा कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा करो ताकि मीडिया का नैरेटिव दूसरी तरफ सेट किया जा सके। अच्छा इनका नैरेटिव क्या है कि हिंदू मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, चाहे जिस आधार पर है, चाहे यूनिवर्सिटी को गिरा कर वो काम इनका हो, चाहे और कुछ भी करके हो, लेकिन इनका मूल ऑब्जेक्टिव है कि इस देश में, इस प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना, और यही मुद्दा लेकर के चुनाव में जाने की तैयारी में है। लेकिन एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अगर अन्याय आप करोगे तो एक न एक दिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि एग्जाम्पल आपको देखने को मिला अयोध्या। आज भगवान राम के अगर सच्चे भक्त अगर कोई है तो श्री अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि भगवान राम ने चुनाव किया, पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव किया अखिलेश यादव जी का कि आप अखिलेश जी हो, जाओ इन चोरों के चेहरे पर से नकाब उठा के फेंको। और अखिलेश यादव जी ने भगवान राम के कहने पर इस भाजपाई जो लोग वहाँ पर इकोसिस्टम के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे इकोसिस्टम की जो लूट चल रही थी अयोध्या में, अखिलेश यादव जी ने बेनकाब करने का काम किया है। तो भगवान राम के असली भक्त तो अखिलेश यादव जी हैं ना, जो उनके चंदे को बचा लिया, जो उनके लुटते हुए चंदे को बचा लिया, तो असली भक्त वही है। बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं आप। अमूमन बीजेपी भगवान विरोधी साबित करती है समाजवादियों को कि ये भगवान के नहीं है, लेकिन आप धर्म की चादर ओढ़कर लपेट कर धर्म की चाशनी में अखिलेश यादव जी को डुबो करके ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने भगवान को लुटने से बचा लिया। देखिए धर्म की चादर नहीं है, धर्म तो मानने का विषय है, धर्म कोई राजनीति का विषय नहीं है। लोहिया जी ने कहा था कि धर्म व्यक्तिगत विषय है,
तो हमारा भी वही मानना है, धर्म को राजनीति में शामिल नहीं करना चाहिए। जब कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति धर्म की बात करता है तो वो लोगों को लगता है, अमूमन पब्लिक डोमेन में जाएंगे तो अगर किसी नेता ने कोई बात कही तो पब्लिक कहती है कि इसके पीछे जरूर कोई राजनीति होगी। नहीं, ठीक है, पब्लिक का परसेप्शन है, बिल्कुल सही परसेप्शन है। कोई भी राजनीतिक अगर कोई रिलीजियस बात करता है तो जनता का परसेप्शन बनता है, जैसे भी बनता है। चलिए, समाजवादी पार्टी का इस मामले में क्या स्टैंड होगा? 15 दिनों का समय मिला है, क्या स्टैंड रहेगा आपकी पार्टी का? किस चीज़ पे 15 दिन का? यूनिवर्सिटी। हाँ, देखिए, मैं यूनिवर्सिटी पे भी फिर आऊँगा कि जो जिस तरह का व्यवस्था सरकार चला रही उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि ये किसी के हित में नहीं है, न तो शिक्षा के हित में है। और जिस तरह की बात यूनिवर्सिटी को लेकर के की जा रही है, मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व में, पूरे देश में कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश की छवि खराब होगी कि एक ऐसी सरकार है जो शैक्षणिक संस्थान पर एक मानचित्र का नक्शा के आधार बना करके उस शैक्षणिक संस्थान को डिमोलिश कर रही है। जो शैक्षणिक संस्थान इस देश के जो कि महान जो स्वतंत्रता संग्रामी शिक्षाविद के नाम पर बना हुआ है, तो क्या ये सरकार एक हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक शिक्षाविद की विचारधारा पर भी बुलडोजर चला रही है? तो ये सब सवाल बनेंगे और कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने का काम ये सरकार कर रही है। चलिए, आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहना चाहते हैं? आजम खान ने क्या यूनिवर्सिटी बनाकर गलती कर दी सर्व समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, ताकि उन्हें दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े? आसपास के तमाम जो ज़िले हैं रामपुर के, वहाँ के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ करके काबिल बने। क्या ये करके आजम खान ने गलती कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में यही है कि क्या आजम खान द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के उन 38 भवनों को डिमोलिश कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा? इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं? हमारे बीच जो बातचीत हुई उस पर आपका क्या नजरिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अशोक भाई, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना? पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।